हेलो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट न्यू चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु की संरचना। आज हम लोग पढ़ने वाले नया चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु की संरचना। तो एक एक टॉपिक अच्छे से देखिएगा, पूरा क्लियर होता जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आया वैज्ञानिक जिसका नाम था डाल्टन, और उन्होंने एक थ्योरी दी है एटम पे जिसको बोला गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने कहा कि इस दुनिया का हर एक कंपाउंड टिनी पार्टिकल, वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है, जिसको एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम। ये किन्होंने कहा? ये डाल्टन ने कहा। डाल्टन ने कहा कि जो एटम होता है बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और ये हमारे हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर भी सकता है और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। ठीक, कैसे? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इन्होंने कहा जो एटम होता है इसे हम, ये इंडिविजुअल होता है, इसे विभाज्य हम नहीं कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो एटम होता है ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। राइट। इन्होंने कहा कि जो एटम होता है उसमें न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। इन्होंने कहा जो एटम होता है उस पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? जीरो। एटम जो होता है, एटम, उसका टोटल चार्ज क्या होता है? जीरो। क्यों? क्योंकि उसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और दोनों उसको न्यूट्रल कर देंगे। यानी चार्ज इस पे क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा है ना, परमाणु का आवेश शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। एटम का जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। इन्होंने कहा, इन्होंने जो कहा वो मैं हिंदी में लिखा हूँ और फिर यहाँ मैं समझा दिया पूरा क्लियर। ओके, तो यही इन्होंने कहा। देखिए क्या लिखा है इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थियरी, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड विच मे आर मे नॉट हैव इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। अभी बताया मैंने कि डाल्टन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण होता है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एटम इज अ इंडिविजुअल, कहा ना मैंने, परमाणु अविभाज्य। इन्होंने कहा द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ केमिकल एलिमेंट दैट हैज केमिकल एग्जिस्टेंस, एटम कंपोज्ड ऑफ द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। एटम जो होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, न्यूक्लियस उसके अंदर होता है। राइट। इन्होंने कहा न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड एटम हैज अ न्यूट्रल चार्ज। एटम के पास क्या होता है? न्यूट्रल चार्ज, मतलब कोई चार्ज नहीं होता, यानी शून्य होता है। राइट। तो ये था डाल्टन एटॉमिक थियरी। इन्होंने अपना थ्योरी बता दिया। इसमें बताने के जस्ट बाद इनके अंदर भी कमियां थी। एक्चुअली इन्होंने थ्योरी बताया तो उसमें क्या बताया था इन्होंने कि एटम को हम डिवाइडिंग इंडिविजुअल होता है, बट एटम के पास सब पार्टिकल्स होते हैं। कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? तो उनके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इन्होंने ये नहीं बताया पूरा। ओके, राइट। तो ये था डाल्टन। अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं एटम के बारे में। ठीक, ओके, राइट इट। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने देखा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या था, और डाल्टन के बारे में मैंने बताया कि डाल्टन ने सबसे पहले एटम के बारे में क्या कहा। अब डाल्टन के जस्ट बाद अब आता है, अपन को बात करते हैं एटम, जिसको बोलते हैं परमाणु, कि एटम होता क्या है। व्हाट इज एटम? परमाणु किसे कहते हैं? तो देखिए एटम क्या होता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। देखिए एटम क्या होता है। इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which participate any chemical reaction and which participate any chemical reaction and do not lose its identity। यानी एटम जो होता है बहुत छोटा कण होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है और अपना पहचान नहीं खोता है। इसको बोलते हैं अपन एटम, परमाणु। यानी परमाणु के बारे में आप समझ गए क्या होता है परमाणु। देखिए लिखा हूँ, इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन एंड डू नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु अपनी पहचान नहीं खोता। इसी को बोलते हैं परमाणु। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देकर दिखाता हूँ। मान लीजिए अगर मैं रिएक्शन कराऊँ H2 और O2 का, तो H2 प्लस हाफ O2 बनाता है H2O, वाटर। क्या बनाता है? वाटर। जो बना उसे बोलते हैं प्रोडक्ट, हिंदी में उत्पाद। जो रिएक्ट कर रहा है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, अभिकर्मक। अब अभिकर्मक में आप देख रहे होंगे इधर हाइड्रोजन था, उत्पाद में भी हाइड्रोजन है। क्या ये उधर जाकर के नाइट्रोजन बन गया क्या? नहीं ना, ये नाइट्रोजन तो बना नहीं, जो इधर है वही इधर है। यानी रिएक्टेंट में जो था वही प्रोडक्ट में है। यानी यह अपनी पहचान खोता नहीं है। डू नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी, अपनी पहचान खोता नहीं है। राइट, ये बताने की कोशिश कर रहा था। यहाँ आप देखिए नेक्स्ट सी पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, परमाणु को प्रदर्शित करना। परमाणु को कैसे प्रदर्शित करते हैं अपन? तो प्रदर्शित करते हैं एक्स जेड ए। एक्स जेड ए, एक्स को बोलते हैं एटम, परमाणु है, नीचे जेड को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, और ए को बोलते हैं मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। अभी जस्ट इसके बारे में डिटेल्स अपन देखेंगे, पहले इतना स्क्रीनशॉट लिए फिर देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। अब एटम को रिप्रेजेंट करने के बाद उसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे होता है, अगर इसके बारे में हमें नॉलेज हो गया तो हम इजीली
बहुत कुछ जान जाएंगे। ठीक, अब इसको कैसे जानेंगे तो देखिए, इधर देखिए, अभी मैंने कहा कि एटम को रिप्रेजेंट करते हैं जेड एक्स ए से, देख रहे हैं जेड एक्स ए। अब ए को क्या बोलते हैं, तो ए को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या, हिंदी में इंग्लिश में मास नंबर बोलते हैं। जो एक्स है ये तो परमाणु है, एटम है, और जो जेड है इसको तीन नाम से जाना जाता है। जेड को, इसको तो बोलते हैं परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। जेड को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। लेकिन जो यहाँ पे नंबर होता है ना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और जो यहाँ पे होता है उसी को बोलते हैं प्रोटॉन। यानी इसी जेड को हम बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, राइट। अब देखिए, अब बात आती है न्यूट्रॉन कहाँ गया। इसमें इलेक्ट्रॉन भी हो गया, प्रोटॉन भी हो गया, एटॉमिक नंबर भी हो गया, न्यूट्रॉन तो है नहीं। अब न्यूट्रॉन कहाँ से आता है, तो पता है आपको, न्यूट्रॉन का फार्मूला होता है, न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है ए माइनस जेड। ए को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, जेड को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। यानी द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे तो आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा। न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, राइट। अब देखिए, अब ये फार्मूला जो मिला, इसको याद करने का तरीका क्या होता है। मान लीजिए हमें न्यूट्रॉन निकालना है, तो ये ऊपर है ना ए, यानी अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, ऊपर में से नीचे वाले को माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ, मैं कह दूँ सोडियम है 11, यहाँ पे 23 होता है, मैं कहूँ बताइए इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन बताने के लिए न्यूट्रॉन अपर कितना है 23, माइनस लोअर कितना है 11, माइनस करिए कितना आएगा 12 आएगा, यानी इसमें 12 न्यूट्रॉन है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि बताइए 20 कैल्शियम 40, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप क्या बताएंगे, ये जो देख रहे हैं ना नीचे वाला, यही इलेक्ट्रॉन है, इसी को प्रोटॉन बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन भी 20 और प्रोटॉन भी 20 और एटॉमिक नंबर भी 20, यानी ये तीनों के तीनों सेम 20। और ये ऊपर वाला देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मास नंबर, ए का मान कितना है 40। अब मैं आपसे कहूँ कि बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो हो गया, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होगा, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू अपर माइनस लोअर, यानी 40 माइनस 20, यानी कितना आ गया 20, ये हो गया आपका न्यूट्रॉन। कितना आसान है आप सोच सकते हैं, बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, मैं आपसे कहा कि 18 आर्गन 40 ऐसे हैं, मैं कहूँ बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, तो नीचे वाला देख रहे हैं यही इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं कहूँ प्रोटॉन कितना है, यही प्रोटॉन है। मैं कहूँ न्यूट्रॉन कितना है, तो अपर माइनस लोअर 40 माइनस 18 करेंगे तो आएगा 22, ये आपका न्यूट्रॉन हो गया, राइट। और मैं कहूँ आपका न्यूट्रॉन मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया, प्रोटॉन मिल गया, एटॉमिक नंबर कितना है, तो 18, यही एटॉमिक नंबर है। मैं कहूँ मास नंबर कितना है, तो 40, ऊपर वाला मास नंबर है। यानी आप आसानी से अब बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है। तो ऐसे आपको पता करना होता है। जैसे एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ 19 पोटेशियम 19, अब मैं आपसे कहूँ ये पोटेशियम है, बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 19, नीचे वाला प्रोटॉन कितना है 19, नीचे वाला। मैं कहूँ एटॉमिक नंबर कितना है 19, तो तीनों सेम होगा। अच्छा, अब मैं कहूँ कि बताइए इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा, तो अपर यानी 39 माइनस लोअर 19, माइनस करिए 0 यानी 20, न्यूट्रॉन आ गया 20। अब मैं कहूँ मास नंबर कितना आएगा, ए का मान तो 39, राइट। तो ये रहा आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम और उससे रिलेट करके इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम पता कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। यानी किसी एटम का हम निकाल सकते हैं एटॉमिक और मास नंबर। जैसे मैं एक और दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं क्लोरीन की बात करूँ, किसकी बात करूँ, क्लोरीन। अब मान लीजिए क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, 35.5 होता है, ठीक। अब मैं कहूँ बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 17, प्रोटॉन कितना है 17, न्यूट्रॉन कितना है बताइए, तो आप कहेंगे सिंपल फंडा है, अपर यानी 35.5 माइनस लोअर यानी 18.5, ये आपका न्यूट्रॉन। ऐसे यानी ऐसे आप निकाल लेंगे, राइट। मैं कहूँ मास नंबर कितना है, तो 35.5, मैं कहूँ एटॉमिक नंबर कितना है, तो 17। ओके, ये था किसका, एटम का। तो जब एटम का निकालना होता है हमें, तो ऐसे निकालते हैं, ठीक। अब लेकिन बात यहाँ पे आती है, मान लीजिए अगर किसी ने आपसे कहा कि Na+ का बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, जो अभी जस्ट आगे चल के मैं पढ़ाऊँगा। और ये भी बताऊँगा कि इस पर हम कैसे पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना है, राइट। तो वो भी मैं सिखाऊँगा। तो इतना आप सीख चुके होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, ठीक। इतना आप क्लियर कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं।
एक्चुअली जो डाल्टन थे उन्होंने कहा था कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, एटम इंडिविजुअल होता है, बट ऐसा नहीं। एटम के पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। तो देखिए यहाँ पे लिखा हूँ मैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूँ, प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इनका चार्ज क्या है और इनका मास क्या है, इन तीनों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखा हूँ खूब अच्छे से ध्यान से देखिए। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन को हम ई से भी लिखते हैं और -1 E0 से भी लिखते हैं। प्रोटॉन को हम P से भी लिखते हैं और 1H1 से भी लिखते हैं और H+ से भी लिखते हैं। देख रहे हैं, न्यूट्रॉन को हम N से भी लिखते हैं और 0N1 से भी लिखते हैं। राइट, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चार्ज की बात करते हैं। चार्ज -1.6 × 1019 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन +1.6 × 1019 होता है और न्यूट्रॉन का 0 होता है। अब बात करते हैं मास, द्रव्यमान। 9.1 10 - 31 kg होता है, 1.67 10 - 27 kg होता है, 1.674 10 - 27 kg होता है। और आप इसमें देख रहे होंगे कि सबसे छोटा ये है, स्मॉलेस्ट। ये बड़े हैं दोनों, अब ये दोनों इससे बड़े हैं, लेकिन इन दोनों की अगर मास की बात करूँ तो दोनों लगभग सेम है। यही कारण है कि हम लिखते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन की क्या होता है, अप्रोक्स इक्वल होता है। तो ये रहा आपका सब एटॉमिक पार्टिकल्स। राइट इट, फिर नेक्स्ट बताता हूँ। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं न्यूक्लियंस का। किसका बात करते हैं, न्यूक्लियन। अब न्यूक्लियन क्या होता है, देखिए न्यूक्लियन क्या होता है, पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियन। जितने न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वही कहलाता है न्यूक्लियन। अब बात आती है कि एटम, एटम के अंदर पहले सेल होता है, उसके बाद आता है न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है नाभिक, उस न्यूक्लियस में जो पार्टिकल प्रेजेंट हैं उस पार्टिकल को बोलते हैं न्यूक्लियन। अब न्यूक्लियन के एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए कोई ये एटम है, ये बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं सेल, सेल कक्षक। राइट, इसके अंदर होता है आपका क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बोलते हैं नाभिक, और इसके अंदर होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और इसी न्यूट्रॉन प्रोटॉन को हम बोल देते हैं न्यूक्लियंस। क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियन। यानी न्यूक्लियन कौन होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। अगर मैं टोटल न्यूक्लियंस की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को जोड़ दो तो टोटल न्यूक्लियंस निकल जाता है। तो ये आपका न्यूक्लियंस। राइट इट, फिर नेक्स्ट। फ्रेंड्स अभी न्यूक्लियस हम लोगों ने देखा, अब अपन देख रहे हैं एएमयू। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू। हिंदी में इसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसी को और दूसरा नाम से हम बोलते हैं यूनिफाइड मास, यू से लिखते हैं। या तो आप इसे एएमयू से लिख सकते हैं या तो आप इसे यू से लिख सकते हैं। होता क्या है, इट इज द यूनिट टू मेजर मास ऑफ एटम। यह परमाणु द्रव्यमान इकाई मापक होता है। यह परमाणु द्रव्यमान के इकाई का मापक होता है, मापक इकाई होता है, ठीक, मापक इकाई। इट इज यूनिट टू मेजर मास ऑफ एटम। मास ऑफ एटम को मेजर करने वाला यूनिट होता है। अगर मैं देखूं एक एमयू किसके इक्वल होता है तो ये होता है 1.6 × 10⁻27 kg। एक्चुअली कंपटीशन में यही डायरेक्ट पूछ देता है कि 1 AMU इच। अब 4 MCQ दे देगा। अगर ग्राम में दिया है तो 10⁻24 मारेंगे, ट्रिक करेंगे। अगर केजी में दिया है तो 10⁻27 kg आप मारेंगे, ठीक। तो ये आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट, नेक्स्ट। 1 AMU जो होता है ना, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन के इक्वल होता है, ठीक। 1 AMU जो होता है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। आप पता है 1 AMU किसके इक्वल होता है, 1/Na ग्राम। अब ये जो 1/Na ग्राम आप देख रहे हैं तो Na को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। और एक्चुअली जो एवोगैड्रो नंबर होता है वो होता है 6.023 10⁻23। ये होता है एवोगैड्रो नंबर। राइट, अब एवोगैड्रो नंबर ये है और ये एमयू, एक एमयू इक्वल टू 1/एवोगैड्रो नंबर ग्राम, ठीक। अब अगर अगर मैं लिखना चाहूँ 1 AMU तो 1 AMU को हम लिख सकते हैं 1/एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर मान रखिए 6.023 10⁻23। अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1.66 10⁻27 kg आएगा सोल्व करने के बाद। राइट, तो यहाँ से आया एमयू की वैल्यू। तो ये रहा आपका ऑल अबाउट एमयू। इसमें कंपटीशन में दो ही चीज़ पूछ सकता है, एक तो एक एमयू किसके इक्वल होता है, दूसरा 1 AMU इक्वल टू 1/एवोगैड्रो नंबर। ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पता होगी आपको 6.023 10⁻23। राइट, प्रैक्टिस ही हो गया। हैं मास नंबर। देखिए यहाँ पे लिखा है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। व्हाट इज मास नंबर।
द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, ये आपको आना चाहिए। एक एक चीज में टॉपिक वाइज पढ़ाते जा रहा हूँ, आप देखते जाइए, ध्यान से प्रैक्टिस करते जाइए। राइट, मास नंबर क्या होता है? इट इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब किसी एटम में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे, तो जितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो सम है वही कहलाएगा आपका मास नंबर। यानी ए इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू ए। अब सुनिए, प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। लेकिन कैसे? मान लीजिए एग्जाम्पल एक दो में 11 सोडियम 23, इसमें आप देखिए जो नीचे वाला है ना, इसी को इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, इसी को प्रोटॉन बोलेंगे, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए अपर माइनस लोअर कर देंगे तो न्यूट्रॉन आ गया। यानी मेरे पास प्रोटॉन 11 है और मेरे पास न्यूट्रॉन 12 है, इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो मास नंबर इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी 11 प्लस 12 यानी 23। और यही 23 जो देख रहे हो, इसी को तो बोलते हैं मास नंबर, इसी को तो बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। हाँ, यही है आपका मास नंबर। देखिए आ गया, तो ये रहा आपका मास नंबर। आगे नेक्स्ट, राइट इट। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। एक्चुअली अभी हमने मास नंबर की बात करा था, अब बात करूंगा मैं परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। क्या होता है एटॉमिक नंबर? द एटॉमिक नंबर ऑफ अ केमिकल एलिमेंट इज द नंबर ऑफ द प्रोटॉन फाउंड इन द न्यूक्लियस एंड एटम ऑफ दैट एलिमेंट। वह मूल्यभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में प्राप्त प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। यानी कोई एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, उसमें जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, वही प्रोटॉनों की संख्या ही कहलाती है एटॉमिक नंबर। यानी आपसे कोई पूछे व्हाट इज अ एटॉमिक नंबर, तो सीधे डायरेक्ट बोलिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? आपका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर। इसको रिप्रेजेंट हम जेड से करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। देखिए लिखा है दिस नंबर आर इक्वल टू द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इट्स द रिप्रेजेंटेड बाय जेड। इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल 11 सोडियम 23, जो 11 देख रहे हैं यही 11 आपका प्रोटॉन है, और यही प्रोटॉन आपका कहलाता है एटॉमिक नंबर। राइट, तो ये रहा आपका एटॉमिक नंबर। राइट इट। फिर नेक्स्ट, चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आइसोटोप। किसकी बात करने जा रहे हैं? आइसोटोप। इसको बोलते हैं समस्थानिक। क्या बोलते हैं? समस्थानिक। अब देखिए आइसोटोप से रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आते भी हैं, आपको ध्यान देना होगा। आइसोटोप क्या होता है? तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, अभी बताया ना परमाणु क्रमांक जेड, वो इक्वल हो और उसका जो मास नंबर है वो डिफरेंट हो, यानी मास नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं? उसे देते हैं आइसोटोप नाम। राइट, कैसे? जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन 3 तरह से पाया जाता है, एक तो 1H1, एक 1S2, एक 1S3। अब देख रहे होंगे एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट। देखिए ऊपर वाला ये मास नंबर है, ये देखिए अलग अलग 1 2 3, नीचे वाला देखिए सेम है बट ऊपर वाला डिफरेंट है। यानी मास नंबर तो डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम। तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे आइसोटोप यानी समस्थानिक। और यही लिखा हो, एक ही तत्व के परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या भिन्न हो किंतु परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, अब समस्थानिक कहलाती है। सिंपल, इनकी जो रासायनिक गुण होती है समान, लेकिन भौतिक गुण क्या होती है? भिन्न। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है बट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है। अब ये तो हाइड्रोजन के आइसोटोप हो गए। नाम क्या होता है? तो 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम, 1H2 को बोलते हैं ड्यूटेरियम, 1H3 को बोलते हैं ट्रिटियम। राइट, अब आप देख रहे होंगे ये आपका प्रोटॉन हो गया, ये आपका क्या हो गया? सॉरी, आइसोटोप हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो हाइड्रोजन के आइसोटोप आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हाइड्रोजन के? 1H1, 1S2 और 1S3। इसके साथ कार्बन के भी आइसोटोप होते हैं। कार्बन में क्या होते हैं? 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14। ये जो 6 कार्बन 14 देख रहे हैं ये रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव। और ये आपका कार्बन का आइसोटोप है और ये आपके हाइड्रोजन का आइसोटोप है। यानी हाइड्रोजन का भी आइसोटोप प्रेजेंट है और कार्बन का भी। अब मैं आपसे कहूँ कि वो कौन ऐसा एलिमेंट है जिसका न्यूट्रॉन 0 होता है, तो आप पूरे पीरियड टेबल में देखेंगे कि हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ सकता है। देखिए कैसे, 1H1 आप लिखते हैं तो अपर माइनस लोअर करेंगे तो न्यूट्रॉन 1 - 1 कितना होगा? 0। सिंपल। अब एक क्वेश्चन आता है वो कौन ऐसा आइसोटोप है जिसका न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है,
तो देखिए ड्यूटेरियम, अगर इसमें से माइनस करेंगे 1s2 है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, राइट। तो न्यूट्रॉन की संख्या 1, तभी मैंने बता दिया 0 1। वो कौन सा आइसोटोप है जिसके न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होती है, 1s3 हाइड्रोजन का। अब 1s3 है, 3 में से 2 गया, कितना आएगा 2। ये 2 क्या है आपका, ये 2 आपका न्यूट्रॉन है, यानी इसके न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी 2, इसका 0 1 2, राइट। तो ऐसे अपन पता करते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और ऐसे हम जानते हैं आइसोटोप के बारे में। तो ये रहा आपका आइसोटोप कार्बन का और हाइड्रोजन का। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रहेगा, इसके आगे आइसो बार, आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो न्यूट्रॉन्स, ये सब मैं कल लेक्चर में बताऊंगा, राइट। तो इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर कल से, ओके।